Okay, so let's continue. तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम मिमेटिक्स या कोलिनोमिमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो जो डायरेक्टली एक्टिंग होगा वो रिसेप्टर एगोनिस्ट होगा, ठीक है, और इनडायरेक्टली एक्टिंग जो होगा वो एंटी कोलिनेस्टरेज होगा, ठीक है। सो जो डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं, जो रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, वो आइदर ईस्टर्स होते हैं या एल्कालॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्स होते हैं तो वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब मेनली सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। एल्कोलॉइड्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसके निमोनिक्स, ठीक है। तो ABCN मतलब क्या हो गया? एसिटाइल कोलिन, एज सच, बिथैनिकॉल, कार्बेकॉल, मिथाकोलिन, ठीक है। नाउ दिस वाज द M2 एगोनिस्ट, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, और दिस इज द M3 एगोनिस्ट, ठीक है। तो दीज आर व्हाट? दीज आर ईस्टर्स ऑफ व्हाट? रिसेप्टर एगोनिस्ट और डायरेक्टली एक्टिंग ऑफ कोलिन, एसिटाइल कोलिन एज सच, राइट। नाउ ये क्या हो गया? ये अल्कलॉइड्स में देखो, ये हो गया पान मसाला एक तरह से, है ना, ये से पान ML। तो ये क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पाइलोकार्पिन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पाइलोकार्पिन। एरिकोलिन, ठीक है, बीटल नट में पाया जाता है। निकोटीन, मस्करिन और लोबेलिन, ठीक है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपका था पाइलोकार्पिन, जो आपको पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, MCQs में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो हो गया, जो शॉर्टेस्ट होता है, क्यों? बिकॉज उसको स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज जो होता है प्लाज्मा में, वो भी उसको डिग्रेड करता है, ठीक है। मतलब कोलिनेस्ट्रेज तो करता ही है, स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज भी करता है, ठीक है। नाउ बिथानिकॉल का यूज़, ये आपको वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है, ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आ जाएगा आपका यूरिनरी रिटेंशन। नाउ ब्लैडर फिजियोलॉजी जो है आपको डिटेल में पढ़ना है। जब भी आप ब्लैडर फिजियोलॉजी पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको रिलेटेड ड्रग्स जो है वो आपको जानने हैं, क्योंकि आपका मेडिसिन से लेके, फार्मा से लेके, फिजियो से लेके हर जगह ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर वो अंडर ग्रेजुएट लेवल में इतना इंपॉर्टेंट है, तो MCQs में भी ये क्वेश्चंस आना ही आना है। इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स को इधर उधर करके, ठीक है, आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो इसका जो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको पूरा उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा, जितना मुझे आता है मैं उतना बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ना यूरिनरी रिटेंशन जो होता है, उसमें क्या होता है? डिट्रूजन मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो डिट्रूजन मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देयर विल बी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन कहाँ कहाँ होता है? पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद, वहाँ पे क्या हो जाता है? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन। इसमें क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टर्म यूज़ करते हैं एटोनिक ब्लैडर, ठीक है। इसी तरह से आप पढ़िएगा, ओवर एक्टिव ब्लैडर, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है ना। एटोनिक ब्लैडर में क्या होता है? ब्लैडर रिलैक्स होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन के कारण ये चीज़ होती है, तो वहाँ पे हम लोग उसको बिथानिकॉल को यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा कहाँ यूज़ करते हैं? पैरालिटिक इलियस, जिसको हम लोग कहते हैं मेगाकोलॉन। तो सर्जरी की टॉपिक्स है ये सब, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप पढ़िएगा तब आप इसको देखिएगा, ये दवाई यूज़ किया जाता है। सर्जरी में हमेशा सर्जरी नहीं किया जाता है, सर्जरी में सबसे पहले मेडिसिन। देखो, हमेशा मेडिसिन जब भी फेल करेगा तभी सर्जरी यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है हमेशा कि हम लोग स्टार्टिंग से ही सीधा सर्जरी के बारे में सोचते हैं। मेडिसिन इज़ द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सर्जरी बाद में आया था मेडिसिन के। तो पहले हम लोग कोई भी बीमारी को मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। इवन सर्जन जो होते हैं वो पहले मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, दवाई से, या फिर उसको, उस चीज़ को छोटा करते हैं, फिर उसको काट के निकाल देते हैं। तो जब मेडिसिन फेल कर जाता है तो हम लोग बोलते हैं उस चीज़ को काट के निकाल दो, राइट। सो ये बात हमेशा याद रखना। सर्जरी में आप बहुत सारी दवाइयाँ के नाम जानिएगा, ठीक है ना। सर्जरी में बेसिक एनाटॉमी आपको एकदम पूरा टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, है ना। जैसे टॉन्सिलेक्टॉमी, ये सब ऑपरेशन जब पढ़िएगा तो टॉन्सिल का ब्लड सप्लाई क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन है, MCQs में पूछे जाते हैं, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक ड्रग है मिथाकोलिन। ये मिथाकोलिन जो हुआ, इसको इनहेलेशनल में पहले हम लोग मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट के जैसे यूज़ करते थे। उससे क्या होता था? इट वाज द प्रोएक्टिव टेस्ट फॉर द अस्थमा। लेकिन इसको अब हम लोग बैन कर दिए। काहे फालतू का अस्थमा क्रिएट करके उसको सांस लेने में दिक्कत करवाएंगे, है ना। तो वो उसके इसमें होता था, मतलब ब्रोंकस में जो है वो मैक्सिमम M3 प्रेजेंट है, ठीक है, देन M2 देन M1।
ठीक है। तो इसको अगर बैन हम कर दिए, मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट को अगर हम बैन कर दिए तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं हम लोग, स्पायरोमेट्री, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब हम पाइलोकार्पिन का बात कर रहे थे, उसको ऑक्यूजर्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, ऑकुलर इंसर्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। या फिर उस मतलब तो वो क्या हो जाएगा कि आँख में, ये जैसे मान लीजिए आपकी आँखें हैं तो यहाँ पे इस तरह से एक ऑकुलर इंसर्ट रहेगा जो धीरे धीरे करके पाइलोकार्पिन को रिलीज करेगा। तो इट विल बी टॉपिकल, एक तरह टॉपिकल एप्लीकेशन। इसको अलग से टॉपिकल आई ड्रॉप्स की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं इस कंसंट्रेशन पे, 0.5 to 4% इस कंसंट्रेशन पे। तो पाइलोकार्पिन है क्या, इट इज़ अ माइटोटिक एजेंट जिसको हम लोग ग्लोकोमा में यूज़ करते हैं। ग्लोकोमा, ठीक है, पूरा आई का ब्रेड बटर है, ठीक है, आई डिपार्टमेंट का। आप ग्लोकोमा के बारे में फार्मा में पढ़िएगा, ठीक है, और उसका पूरा जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है, आपको फिजियो में भी पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए इंटीग्रेट करके पढ़ना है आपको पूरा, जहाँ जहाँ आपको ग्लोकोमा मिलेगा उसको एक जगह लिख के एक पेज में पूरा उस डिजीज़ का सब कुछ हो जाना चाहिए, ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है, यहाँ टर्म आता है कीवर्ड, तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड सब एक पेज में अगर आ जाएगा वो टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब कोई कोई टॉपिक क्या होता है, बड़ा होता है, तो एक नहीं होगा तो 2 पेज होगा, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जितना लेंदी नोट्स बनाइएगा आप अपना, ठीक है, उतना आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो आपको वो नहीं करना। जब भी आप कोई नोट्स बनाते हैं, मान लीजिए वो 10 पेज का होता है, ठीक है, तो उसको कोशिश कीजिए 1 से 2 पेज में उसको समराइज़ करने का, क्योंकि आपके पास ये 10 पेज में जितना आप पढ़े हैं, मान लीजिए अगर ये 10 पेज में जितना आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने में आपको मान लीजिए करीब 1 घंटा लगता है, तो एग्ज़ाम के लिए आप हर टॉपिक के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 पेज जो होता है, ठीक है, उसको आप 5 से 10 मिनट में भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू मेक योर नोट्स शॉर्ट, है ना, और स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसकी इम्पोर्टेंट, अच्छा और क्या है पाइलोकार्पिन का इम्पोर्टेंट क्या है, इट ब्रेक्स द एडेशन, आइरिस का जो एडेशन होता है उसको ब्रेक करता है, तो जो साइनिकिया होता है उसको ब्रेक करता है, इट ब्रेक्स द, ये तो आई में ये सब आप लोग और डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है ना। ओरली अगर पाइलोकार्पिन देते हैं तो वो क्या करता है, सलाइवेशन को बढ़ाता है, सलाइवेशन को बढ़ाता है। तो भाई किस में देंगे, जिसका सलाइवेशन कम हो रहा है। तो जीरो स्टोमिया, जीरो मतलब क्या होता है, ड्राई, स्टोमिया मतलब होता है माउथ, तो ड्राई माउथ को ट्रीटमेंट में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ड्राई माउथ कहाँ मिलता है, ज़ॉग्रेन सिंड्रोम, ज़ॉग्रेन सिंड्रोम, ठीक है, ये एनाटॉमी में पूछा जाता है, ठीक है, ये रिमेटोलॉजी में आएगा, ठीक है, मतलब पूरा मेडिसिन का कोर है, ये रिमेटोलॉजी का कोर है ये ज़ॉग्रेन सिंड्रोम, ठीक है, एस साइलेंट है, ठीक है ना, याद रखना। और सिस्टिक फाइब्रोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोराइड चैनल का डिफेक्ट होता है, CFTR प्रोटीन होती है उसकी डिफेक्ट होती है, ठीक है, ठीक है, क्लोराइड चैनल का डिफेक्ट होता है। तो ये जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी जीरो स्टोमिया होता है, ड्राई माउथ होता है, ओके। नाउ इम्पॉर्टेंट है कि आपका मतलब कुछ कुछ टर्म्स है, राइट, जैसे आपका मान लीजिए कुछ ड्रग्स है जिसका नाम जो है वो एक जैसा दिखने में है, ठीक है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एरिकोलिन, एरिकोलिन, तो एरिकोलिन जो होता है वो पान में पाया जाता है, बीटल नट्स में पाया जाता है, ठीक है, इसमें हम लोग वापस बाद में आते हैं। मस्करीन जो होता है ये एक पॉइजनस मशरूम जो है, इनोसिबी अमांचिया, ठीक है, वहाँ से इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइजनस है तो हम लोग जो मशरूम पॉइजनिंग अगर आप जो देखते हैं उसमें आपको मस्करीन मेनली पाया जाता है, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देंगे, एट्रोपिन, बिकॉज इट ब्लॉक्स द मस्करेनिक रिसेप्टर्स, ठीक है ना। निकोटीन पैच जो है, निकोटीन जो है एज सच हम लोग स्मोकिंग सिचुएशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे MCQs जो है आपका निमहांस से लेके आपका पूरा एम्स से लेके आपका पूरा ऑल इंडिया से लेके हर जगह ड्रग्स फॉर स्मोकिंग सिचुएशन, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये जान के रखिए। ये वाइवा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्मोकिंग सेशन हो गया, अल्कोहल विड्रॉल के लिए क्या देंगे, है ना, ओपियोइड विड्रॉल के लिए क्या देंगे, जितना भी डी एडिक्शन होता है ये हमेशा एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें नए नए ड्रग्स आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, MCQ बनता है, हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो इसको आप 1-2 नंबर के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। निकोटीन जो होता है वो ट्रांसडर्मल पैच में, ठीक है, गम्स के फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो है वेरेनिक्लिन। ये निम्हांस में पूछा गया था, ठीक है। इट इज़ द पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक टर्म आता है ब्रुप्रोपायोन, ठीक है, तो ये क्या है, एंटी डिप्रेसेंट। जो लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ करके वहाँ पे उसका स्मोकिंग सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहीं पे एक टर्म आता है, देखो एक टर्म है बुप्रोपियन, ये है एंटी डिप्रेसेंट, राइट। एक है ब्यूप्रेनॉर्फिन, इट इज़ द पार्शियल एगोनिस्ट इन द ओपियोइड डी एडिक्शन। देखो नाम एक जैसा है लेकिन काम अलग है, ठीक है। और एक और टर्म मैंने यहाँ पे लिखा था ब्रूसपिरॉन, ठीक है, इसको जाके आप पढ़िएगा, इट इज़ एन एंटी एंग्जाइटी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि सेकेंड लाइन ड्रग्स में क्या क्या आते हैं, तो उसमें आता है नॉरट्रिप्टिलिन, ठीक है, इट इज़ अ ट्राईसाइक्लिक एंटी ये साइकोटिक एजेंट, ठीक है, तो नॉरट्रिप्टिलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका क्लोनिडिन। द क्लोनिडिन जो होता है यार, ये क्लोनिडिन तो हाइपरटेंशन में भी था, तो क्लोनिडिन क्या करता है, स्मोकिंग में क्रेविंग कम करता है, ठीक है। तो क्लोनिडिन जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे किस तरह से वो क्रेविंग कम करता है, ठीक है। तो दीज आर ड्रग्स फॉर स्मोकिंग सिडेशन, ठीक है। बाकी